वक्फ बोर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन की लंबी सुनवाई चली और लंबी सुनवाई के बाद अदालत नतीजे पे तो पहुंची, लेकिन फैसला नहीं सुनाई। अंतरिम आदेश, अंतरिम फैसला जो है उसे सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन सीजीआई का ऐसा कौन सा बयान था, ऐसी कौन सी टिप्पणी सीजीआई ने कर दी और कौन सी वो दलील है जिससे मुस्लिम संगठन को, जिससे वक्फ बोर्ड को यह आभास हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरी हार हो सकती है। यही कारण है कि आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, मामला जो है अंतरिम आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया गया। आदेश अभी पारित नहीं किया गया, आदेश जनता को नहीं बताया गया कि क्या आया है। उस बीच हमने क्या देखा, भारत के कोने कोने में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग लगा था, दूसरा शाहीन बाग फिर शुरू हो गया। जयपुर, राजस्थान, बिहार, अलग अलग स्टेट में पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे। देखिए, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, औरंगाबाद, पटना, नांदेड़, निजामाबाद, कोलकाता, तमिलनाडु, बिहार, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रोटेस्ट जारी है। और जयपुर की तस्वीर आपको स्क्रीन पे हमारी दिख रही होगी बैकग्राउंड में, कि जयपुर में ज्यादातर महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। अब वक्फ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है, जितने हम नाम लिए हैं, आने वाले 2 दिन में कहीं तो प्रोटेस्ट कल हो गए, कहीं आज होने वाले हैं और कहीं आने वाले कल में होने वाले हैं। ये प्रोटेस्ट वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ बिल की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार जारी है। अब आते हैं उस मुद्दे पे। देखिए, तमिलनाडु के अंदर भी जो तमिलनाडु के विधायक हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि बड़े तादाद में यहां पर जो है प्रोटेस्ट होने वाला है और अनिश्चित काल के लिए लोग धरने पे बैठने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग की तरफ बैठे थे। अब देखिए, इस मामले में जयपुर में यह कहा गया, आज जो कल जो धरना हुआ जयपुर में यह कहा गया कि किसान आंदोलन में भी सरकार ने किसान के खिलाफ बिल लाई थी और कई किसान शहीद हुए, तब जाकर के बिल वापस हुआ और हमें भी शहादत देनी पड़े तो हम शहादत देंगे, लेकिन इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे, शहादत देनी पड़े शहादत देंगे। इस तरह की बात कल जयपुर के अंदर हुई। इस धरने को लेकर हम डिटेल्स में जाएंगे, उससे पहले हम उस सुनवाई पे आते हैं और बताते हैं आपको आखिर सीजीआई ने क्या कह दिया। और जो बहस में जो कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं, सिंघवी बहस कर रहे हैं और उसके बाद सरकारी वकील जो बहस कर रहे हैं, तुषार मेहता, इन बहस में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आभास हो गया कि बिल जो है पास हो जाएगा, सरकार की जीत हो जाएगी, वक्फ बोर्ड हार जाएगा। देखिए, मामला क्या हुआ, मामला 3 बिंदु पे अटका हुआ था। मामला आपको समझा देते हैं, संक्षिप्त में समझाएंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस हम फिर प्रोटेस्ट पे आएंगे और बताएंगे क्या क्या हो रहा है प्रोटेस्ट के अंदर और किसने क्या कहा है। देखिए, 3 मुद्दे को लेकर विवाद है। विवाद आप जानते हैं, पहला डीएम का हस्तक्षेप, और डीएम तय करेगा, डीएम जो है वो अदालत और जज बन रहा है। यह आरोप मुस्लिम पक्ष और जो है वो वक्फ बोर्ड का है कि डीएम तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है, कौन सी नहीं है, वो जांच करेगा। पहला ये विवादित। दूसरा मुद्दा क्या रहा, दूसरा मुद्दा ये है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर है या वक्फ काउंसिल है, उसके अंदर गैर मुस्लिमों की भर्ती, नियुक्ति उसके अंदर, ये विवादित मुद्दा है। तीसरा, वक्फ बाय यूजर कानून था, उस कानून को खत्म कर देना। देखिए, वक्फ बाय यूजर क्या है समझ लीजिए। वक्फ बाय यूजर ये है कि अगर किसी जमीन पे सालों से मस्जिद चल रहा है, अगर वो वक्फ को रजिस्टर्ड नहीं भी किया गया, लेकिन वो मस्जिद चल रहा है 100 साल, 200 साल से, और किसी की जमीन है मुसलमान की, तो वो ऑलरेडी वक्फ मान ली जाती थी और वक्फ के अधीन वो आ जाता था। लेकिन अब वो वक्फ बाय यूजर का कानून जो है सरकार बदलती है। इन 3 मुद्दे को लेकर के जो विवाद था, और इन तीनों मुद्दे पर जो अंतरिम रोक प्रावधानों पे लगाया था, वो पूर्व में जो सीजीआई रहे जो संजीव खन्ना थे, उन्होंने लगाया था। अब देखिए क्या हुआ। अब मामला ये हुआ कि जो सरकारी वकील है, उन्होंने ये दलील दी, इनसे जब पूछा गया कि आप मुसलमानों को क्यों, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों रख रहे हैं, तो सरकारी वकील ने ये दलील दिया कि वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ मस्जिद और मदरसे नहीं चलते हैं, अस्पताल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ये तमाम चीज चलते हैं और इसके लाभार्थी जो है वो हिंदू भी होते हैं। अब जब हिंदू लाभार्थी हैं इसके, तो बोर्ड के अंदर हिंदू, तो फिर हिंदुओं के रहने में क्या आपत्ति है, तो फिर उधर देखभाल अच्छे से होगी, क्योंकि लाभार्थी हिंदू भी है। और ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों से जुड़ा हुआ तो है, इस्लाम का पार्ट तो है, लेकिन जो है वो उसकी धारणा जो है वो सेकुलर धारणा है।
ये बात कही गई। अब इनसे सवाल ये किया गया, जो कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि आप जो है फिर जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके अंदर क्यों नहीं रखते हैं मुसलमानों को, या गैर हिंदू उसमें क्यों नहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस जो ट्रस्ट है मंदिर का, उसके अंदर अस्पताल या लाइब्रेरी या फिर कोई और चीज नहीं चलता है, उसके अंदर सिर्फ धार्मिक काम होता है, मंदिरों का काम होता है, तो उसके वो सेकुलर उसकी धारणा नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं रख सकते हैं। ये बातें किसने कहा? सरकारी वकील ने कहा। अब आते हैं आपको डीएम को लेकर के, ये जो उन्होंने कहा कि डीएम, तो सरकारी वकील ने यह कहा कि डीएम कोई फैसला नहीं सुनाएगा, डीएम जांच करेगा और इस मामले को जो है जो ट्रिब्यूनल है वो सुनाएगा। अगर ये मामला वक्फ बोर्ड को लगेगा कि इसमें आपत्ति है तो आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस पे जो है कपिल सिब्बल ने यह कहा कि मेरा वक्फ की प्रॉपर्टी है और कोई आकर के बोल दे कि ये नहीं है तो मैं क्यों इसका जो है झेलूं किसी का, अब मैं क्यों कोर्ट में जाके लड़ूं। मेरी जो टाइटल है वक्फ का वो हट जाएगा जांच के दौरान ही। ये तमाम चीजें हुआ। और तीसरा वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर के बारे में उन्होंने ये कहा कि वक्फ बाय यूजर, देखिए अभी आते हैं एक और हिंदू कोर्ट बिल की चर्चा हुई। हिंदू कोर्ट बिल क्या है उस पर आते हैं। देखिए वक्फ बाय यूजर में उन्होंने ये कहा कि वक्फ बाय यूजर जो है वो सरकार ने ये प्रावधान दिया था और सरकार ने ये छीन लिया, कानून ने हम ही दिए थे, कानून हम ही छीन लिए। तो ये तमाम बातें हुई। और वक्फ बाय यूजर को लेकर सरकारी वकील ने यह कहा कि 1923 में भी और 1954 में भी कानून में संशोधन हुए और कहा गया कि 6 महीने के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये वक्फ के जो टाइटल है वो छीन लिया जाएगा। लेकिन सरकारी वकील ने यह आश्वासन दिया कि जो मस्जिद है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो वक्फ है कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन वो मस्जिद है, उससे जो है उसके ढांचा में कोई बदलाव नहीं होगा, वहां नमाज होगी, लेकिन उससे वक्फ की टाइटल छीन ली जाएगी और एएसआई को सौंप दी जाएगी। अब एएसआई संरक्षित मस्जिद वो कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कई, जैसे जामा मस्जिद है, संभल की जामा मस्जिद है, ये सब एएसआई के अंदर है। इस पे जो है जो कपिल सिब्बल है उनका ये कहना है और जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि यहाँ तो जो मुसलमान अपने जमीन पे नमाज पढ़ते हैं तो उस पर एफआईआर हो जाता है, छत पे नमाज पढ़ते हैं एफआईआर हो जाता है, कंपनी में नमाज पढ़ते हैं तो एफआईआर हो जाता है। तो जब सरकार के की जमीन हो जाएगी और सरकार कब्जा कर लेगी जमीन को और एएसआई के अंदर चली जाएगी तो फिर हमें नमाज में कैसे आपत्ति नहीं होगा, कैसे दिक्कत वो नहीं करेंगे, क्या गारंटी है। तो ये तमाम बातें वहां पे रखी गई। अब सरकार का कहना साफ है कि हम जो है रजिस्ट्रेशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ जिसका, उसके बाद हम जो है उसका जो है वो टाइटल जो वक्फ का होगा वो हम खत्म करने का काम करेंगे। ये तमाम चीज जो है वो हुई। उसके बाद जो कहा गया कि वक्फ का सबसे अहम मुद्दा अब हम आपको बता रहे हैं, वक्फ जो है इस्लाम का जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये बात जो है सरकारी वकील ने कहा। वक्फ की धारणा सेकुलर है, ये भी उन्होंने कहा, और ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। देखिए एक संविधान ये कहता है कि कोई कानून अगर सरकार लेके आती है और वो किसी धर्म के धर्म का जो कोर पिलर होता है उस पिलर को अगर नुकसान करने का काम करने का काम करती है कोई सरकार के कानून, तो जो है न्यायालय जो है इसमें हस्तक्षेप करके उस कानून को बदलता है, क्योंकि किसी के वो पिलर पे ठेस न पहुंचे। तो अब उन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी वकील ने, ये तो एसेंशियल पार्ट है ही नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने, कपिल सिब्बल ने यह दलील दिया कि मुसलमानों का जो 5 पिलर है, 5 पिलर में एक पिलर जो है वो वक्फ भी है, तो ये एसेंशियल पार्ट कैसे नहीं है? ये मुसलमानों का एसेंशियल पार्ट है। 5 पिलर जो है वो आपको हम बताते हैं कौन कौन है। एक है शहादा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोजा और 5वां हज है। तो ये मुसलमानों का 5 पिलर है इस्लाम के अंदर, तभी आप मुसलमान कहलाएंगे। तो इन 5 पिलर में एक जो है दान पुण्य का काम भी है। तो इस पे जो है सीजीआई ने कहा कि ये तो हिंदुओं में भी है और हिंदू भी मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर कोई दान पुण्य करता है तो, ये बात सीजीआई ने कहा। तो ये कुल मिलाकर ये तमाम बहस रही। और इन तमाम बहस के बाद देखिए सीजीआई खन्ना जब सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने अंतरिम रोक लगाया, तमाम चीजें की, तो एक अपेक्षा मुसलमानों को थी कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन बीआर गवई के समय में उस तरह का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे मुसलमान जो खुशी मना सके और तमाम चीजें हो। अब आइए इसमें हिंदू कोर्ट बिल की एंट्री हुई और जो है सरकारी वकील ने यह कहा कि हिंदू कोर्ट बिल जो है 1951 और 1952 के अंदर हिंदू कोर्ट बिल आया तो हिंदुओं की जो मेन पिलर है उस पिलर ढांचे को बदलने का काम हुआ, तब तो आपत्ति नहीं हुई, तब तो जो है इस पे कोई नहीं बोला। तो हम आपको बताते हैं कि हिंदू कोड बिल में क्या हुआ। देखिए हिंदू कोड बिल जो है उसका मामला पूरा अलग है। हिंदू कोड बिल से जो है वो जो हिंदू हैं वो लाभार्थी होते हैं, उनका नुकसान नहीं होता। हिंदू कोड बिल की चर्चा हुई, इसको लेकर के देखिए 1951-52 में जो हिंदू कोड आया उसके अंदर ये जो
हिंदू महिला है, उनको तलाक का कोई बंदोबस्त नहीं था, वो तलाक नहीं ले सकती थी। जिससे एक बार विवाह हो गया उनके साथ ही वो रहेंगी, चाहे वो उनका शोषण करे, पति उनका मारे पीटे जो करे। तो उसको लेकर के हिंदू कोड बिल 1951-52 में आया, आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने लाई कि जो महिला है वो तलाक ले सकती है, वो अपनी ज़िंदगी अलग बसर कर सकती है। तो ये हिंदू कोड बिल, तो यहाँ तो हिंदू महिलाएं लाभार्थी हो रही हैं। दूसरा देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू महिला है उनको संपत्ति जो है नहीं मिलता था पिता का, तो इसको जो है संपत्ति मिलना चाहिए, और ये कानून बनाया कि संपत्ति देना होगा, जो पिता होंगे उनको जो अपने बेटी को भी संपत्ति देना होगा। और तीसरा जो है, पहले क्या था 1952 के जो हिंदुओं के अंदर था कि जो गैर जाति में शादी कर लेते थे, तो उसके साथ जो कई घटनाएं हो जाती थी, क्योंकि लोग मानते थे कि ये गलत परंपरा के तहत शादी हो गई है, या फिर जो है इसको गलत मानते थे। इसको लेकर हिंदू कोड बिल ने क्या किया कि वैधानिकता दे दी कि आप अंतर जातीय विवाह भी करते हैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई इसमें कोई समाज आपको नहीं बोल सकता है कुछ। तो ये तमाम हिंदू कोड बिल था। अब इसको लेकर के सरकारी वकील कह रहे हैं कि उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोले, जबकि हिंदू कोड बिल तो लाभार्थी करने का काम कर रहा है, और वहीं ये वक्फ बिल जो है ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को खुर्द करने का काम कर रहा है, उससे जो है वो टाइटल छीनने का काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज तो बिल्कुल ही भिन्न है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। देखिए प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, जरा आप वो प्रोटेस्ट की तमाम तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखाई रहे हैं। कल जो है APCR जो है संगठन है, उसकी तरफ से एक दिल्ली के अंदर वक्फ बिल को लेकर देश भर में कैसे आंदोलन हो, कैसे क्या हो, उसको ले रूपरेखा के लिए भी एक बैठक हुई, जिसके अंदर कई मुझे लगता है कि 5-7 सांसद जो है वो शामिल हुए, कई मुस्लिम स्कॉलर शामिल हुए, कई जर्नलिस्ट शामिल हुए, और उसने रूपरेखा तैयार करने का काम किया। देख रहे प्रोटेस्ट वक्फ बिल लैंड, ये तमाम तस्वीर आपको उस प्रोग्राम के दिख रही होगी, ये हुआ। और हमने आपको बताया कि हर जगह तमिलनाडु से लेके हर कोने कोने में जो है वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट चला। देखिए शहादत देनी होगी को भी पीछे नहीं हटेंगे, अनवर शाह, ये जो वक्फ। और उसके बाद देखिए वक्फ कानून के किए संशोधन के खिलाफ जयपुर में एक बार फिर विरोध शुरू हुआ। कई मुस्लिम संगठन ने जयपुर के शहीद स्मारक पर गुरुवार को धरना दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले दिए गए इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कांग्रेस नेता और राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली, जामा मस्जिद कमेटी के पूर्व सचिव अनवर शाह और मुस्लिम तेली महापंचायत के अध्यक्ष सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया, और इसमें ज्यादातर महिलाएं भी इस धरने पे पहुंची थी। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर का पोस्टर आया, वो कल धरना करने वाले हैं। तमाम नेता तमिलनाडु से लेकर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक प्रोटेस्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप ट्वीट देख सकते हैं, 25 मई को धरना है, 24 मई को धरना, लगातार धरना जो है यहाँ पे दिख रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।